मैं इस वक्त बदायूं उत्तर प्रदेश में हूं। शिवपाल सिंह यादव के कैंपेन ट्रेल के लिए शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव इस बार मैदान में हैं, पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट में। ये नई दिल्ली से 230 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 245 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। बदायूं लोकसभा उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक है। बदायूं लोकसभा की आबादी करीब 36 लाख है, जिसमें 17.5% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 82.5% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। एससी की आबादी 17.7% है, 77.89% हिंदू और 21.47% मुस्लिम आबादी है। 2019 में यहां 18 लाख मतदाता थे, जिनमें से 56.7% लोगों ने मतदान किया था। गंगा के किनारे बसा बदायूं हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के लिए धार्मिक महत्व रखता है। कई खंडहर और स्मारक यहाँ की पहचान हैं। इस जिले ने हिंदू और उर्दू के कई महान कवि और लेखक दिए हैं। इनमें गुलाम मुस्तफा खान, उस्ताद राशिद खान और जिलानी बानो जैसी हस्तियां शामिल हैं। बदायूं का संबंध शक्तिशाली शासकों और सूफी संतों से भी रहा है, जिसकी झलक आज भी दिखती है और यहाँ की आबो हवा में आज भी आध्यात्मिकता रची बसी है। 1210 ई से 1214 ई तक 4 सालों तक बदायूं दिल्ली सल्तनत की राजधानी रही है, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और बढ़ गया था। बदायूं लोकसभा में 15% यादव और 15% मुस्लिम मतदाता हैं, इसलिए दोनों का दबदबा है। समाजवादी पार्टी 1996 से 2014 तक लगातार 6 बार इस सीट से जीतती रही। 2019 में जीत का ये सिलसिला तब टूटा जब बीजेपी उम्मीदवार संघमित्रा मौर्य यहां से जीती। उन्हें 5 लाख से ज्यादा वोट मिले। तब समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद धर्मेंद्र यादव को 18.18% कम यानी 4,92,898 वोट मिले थे। इस बार बदायूं में एनडीए, इंडी गठबंधन और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य की जगह दुर्विजय सिंह शाक्य को टिकट दिया है। इंडी गठबंधन से एसपी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव मैदान में हैं। बीएसपी ने मुस्लिम खान को उतारा है। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। 1992 में उनके भाई और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई थी। शिवपाल यादव अभी एसपी विधायक हैं। इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव जीता था। वो अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। 2018 में शिवपाल भाई मुलायम से अनबन के चलते पार्टी से अलग हो गए थे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के नाम से अलग पार्टी बना ली। मुलायम सिंह यादव ने 2012 में अखिलेश को यूपी का सीएम बनाया था। हालांकि 2022 में शिवपाल फिर से पार्टी में लौट आए। 2019 में वो फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव हार गए थे। बदायूं में जनसभा की बड़ी तैयारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद अपनी पार्टी के युवा उम्मीदवार आदित्य यादव के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। शिवपाल यादव की वोट यात्रा में हम भी उनके साथ थे। जनसभा पर जाने से पहले हमने शिवपाल यादव के साथ उनकी रणनीति को लेकर बातचीत की। इस खास वोट यात्रा पे आपका स्वागत है इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। हम लगातार अपना चुनाव कवरेज जो है वो जारी रख रहे हैं और हमारे संग अब जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास शख्स, क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश की नफ्स वाकई में पता है, सालों से यहाँ सक्रिय रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ शिवपाल सिंह यादव जी का। शिवपाल सिंह यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। धन्यवाद। पहला सवाल, इससे पहले कि हम बदायूं पर आएँ जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में पूछना चाहूँगा। क्या माहौल आपको लग रहा है? 2 चरण हो चुके हैं, क्या अब तक रुझान आपको लग रहा है आ रहा है? देखिए, ये 2024 के चुनाव में अभी तक तो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, सेकंड फेज का चुनाव हुआ है
उसमें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और ये हार इसलिए रही है, ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी पार्टी है और काम कुछ नहीं करती है। अगर काम करती भी है तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को, और उसमें से भी कमीशन लेती है। आपने देखा ही है कि जितनी भी लाभकारी संपत्तियां सरकार की थीं, सभी इन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दी और पूंजीपतियों का कर्जा भी माफ़ कर दिया, जबकि कर्जा माफ़ करना चाहिए था किसान का, गरीब का, मेहनत मजदूरी करने वालों का, इनका करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने सब काम, जितने भी काम किए जनता के लिए, तो कोई काम किया नहीं, केवल पूंजीपतियों को। जी, अब तो तृतीय चरण आपके गढ़ में है, यादव परिवार के गढ़ में है, तो कॉन्फिडेंस है कि इस बार क्योंकि आपके बेटे मैदान में हैं, क्योंकि अखिलेश जी भी मैदान में हैं, क्योंकि डिम्पल जी भी मैदान में हैं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इस पूरे इलाके में? देखिए, फर्स्ट फेज में हारे, सेकंड में हारे, और ये तीसरा तो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी का है। इसमें देखिए बदायूं है, इसमें एटा है, इसमें फरुखाबाद है, इसमें मैनपुरी है और फिरोजाबाद है। तो ये तो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाना ही है और यहाँ से सभी सीटें जीतेंगे। आदित्य भी जीतेंगे, डिम्पल भी जीतेंगे, इधर डॉक्टर नवल किशोर जीतेंगे, इधर देवेश साक जीतेंगे, अच्छे फिरोजाबाद से जीतेंगे। तो ये एक पूरा पूरा जीतेंगे। जी, आपका निर्णय की वजह मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि पहले बदायूं से आपके नाम की घोषणा हुई थी, फिर आदित्य आए थे मैदान में। इस निर्णय के पीछे की रणनीति क्या थी शिवपाल जी? देखिए, नेताजी कहा करते थे कि जिस पार्टी में युवा रहते हैं ना, वो पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होती है। तो यहाँ युवाओं ने मांग रख दी और फिर हम तो हैं ही, हम तो देखिए 6 बार के लगातार के विधायक आज भी मौजूद विधायक हैं और हम चाहते हैं कि देखिए अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हटाएं और फिर चुनाव के बाद हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का दौरा करेंगे और दौरा करने के बाद संगठन को मजबूत करके उत्तर प्रदेश की सरकार को भी मुझे हटाना है। जी, आदित्य को क्या सलाह आपने दी? पहला चुनाव है उनका लोकसभा का। देखिए, वैसे तो आदित्य को अनुभव तो है ही, कोऑपरेटिव का चुनाव लड़ते रहे हैं, 10 साल तो जेपी से आपके चेयरमैन रहे और अभी भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है। ये सब जनता के चुनाव लड़ करके ही आए हैं। और फिर एक ICA संस्था है जिसमें 100 देश भाग लेते थे, उसके तीसरी बार डायरेक्टर हैं। जी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, तो आपको सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उनको अनुभव पहले से ही है। मैं पूछना चाहूँगा कि बदायूं का इस वक्त माहौल क्या है? बदायूं के विषय क्या आपको लगता है इस बार हावी है मतदाताओं के मन में? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका गढ़ रहा है, सपा का गढ़ रहा है, मगर पिछली बार धर्मेंद्र जो है वो चुनाव हार गए थे यहाँ। देखिए, वैसे तो आप समझ ही रहे, गुन्नौर से लेके सासवान से लेके बिसौली से लेकर के और ये शहर की सीट बदायूं की ये दरबिल सीट, तो देखिए हमें तो लग रहा है कि देखिए सभी सीटों पर जीतेंगे। अब थोड़ा बहुत शहर की और बेलसी की है, अब की बार इसमें भी जीतेंगे। जी, तो 5 विधानसभा पर समाजवादी पार्टी और आदित्य यादव यहाँ से चुनाव जीतेंगे। योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको आजकल आपकी काफ़ी चिंता है, चिंता व्यक्त कर रहे हैं अपनी सभाओं में। देखिए, उनको चिंता तो नहीं रहती है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोंग करते हैं
और षड्यंत्रकारी तो हैं ही। तो इन्हें देखिए, कपड़े पहनने से तो संत लगते हैं, लेकिन संतों का ज्ञान नहीं है। जब उन्होंने कहा था कि जब कभी कोई कथा या वो होती है तो चूरन दिया जाता है, मतलब चूरन दिया जाता है कि प्रसाद दिया जाता है, तो प्रसाद दिया जाता है। और फिर बोले कि तो इस तरह की बातें करते हैं ये। जी, और कुछ है नहीं उनके पास, जैसा आपका कहना। कटाक्ष ये भी करते हैं कि परिवारवादी पार्टी है आपकी। देखिए, अब परिवार, अब इनके परिवार है ही नहीं, तो ये परिवार जाने क्या। अच्छा, परिवार जिसके नहीं है तो वो परिवार की जाने क्या। और हमारा परिवार तो हमेशा जनता के बीच में रह कर के चुनाव लड़के आता है। तो जनता के बीच में जब रहते हैं, जनता के काम करते हैं, तो लेकिन इन्हें हमारे परिवार की बड़ी। और मैंने कहा कि जब नेताजी के परिवार के अगर कमेंट करेंगे तो उतना ही मार्जिन बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो ये 4 जून को हम जानेंगे। मगर जैसे आप कह रहे हैं कि इस बार परिवार जो है वो एक है, इससे फ़र्क पड़ेगा। आप और अखिलेश जी 7 सभाएं कर रहे हैं, हमने कल भी देखा। कहीं ना कहीं क्योंकि आप, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, नब्ज़ जानते हैं उत्तर प्रदेश की, तो थोड़ी सी जो ज़मीन सपा की यहाँ खिसकी थी पिछली बार और विधानसभा में, उसकी वजह क्या मानते हैं और क्यों आपको लगा है अब चीज़ें बदल गई हैं? चाहे वो फिरोज़ाबाद की बात करें या चाहे वो बात करें आजमगढ़ की या चाहे वो बात करें यहाँ बदायूं की भी। देखिए, थोड़ा बहुत संगठन में थोड़ा सा इधर उधर कमजोरी आई थी। अब देखिए, पूरा संगठन एक है यहाँ पर भी, आजमगढ़ में भी, और फिर जनता ने मन भी बना लिया है अब, क्योंकि जनता का जो 10 साल केंद्र सरकार और 7 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता को भ्रमित किया था, जनता का शोषण भी हुआ है और जनता का कोई विकास का काम हुआ नहीं है, एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। और विकास के साथ साथ जितने इन्होंने वादे करे थे, एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। तो इनका काम तो केवल वही था, पूंजीपतियों के। पहली बार लोकसभा चुनाव से राष्ट्रीय राजनीति में उतर रहे आदित्य यादव से भी हमें उनके प्लान को जानने का मौका मिला। और अब बदायूं में हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के युवा प्रत्याशी आदित्य यादव से, जो प्रथम बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्सप्रेस। थैंक यू उदय, आपका और आपकी पूरी टीम का एंड आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो पहला चुनाव है, तो अनुभव कैसा रहा है अब तक? बहुत अच्छा अनुभव है। इनफैक्ट बदायूं लोकसभा सीट का बहुत पुराना संबंध समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। कभी यहाँ से नेताजी भी चुनाव लड़े, उसके बाद प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी इसी क्षेत्र के आसपास रहे हमेशा। फिर भाई धर्मेंद्र यादव यहाँ पर आए थे और एक नहीं दो बार उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। ये बात सही है, 2019 में कुछ खामियों की वजह से चुनाव हम लोगों ने डिफीट खाई थी उसमें चुनाव में, लेकिन इस बार हम लोग काफ़ी आश्वस्त हैं। और जिस तरीके से संगठन साथ ही साथ जनता के अंदर जो एक उत्साह दिख रहा है, उससे मुझे पूर्णतः विश्वास है कि एक बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी अपनी सीट को वापस रिगेन करने वाली है। और बदायूं को जिस विकास से वंचित रखा गया 5 सालों तक, एक बार फिर से वो विकास बदायूं की जनता को मिला। आपके पिताजी शिवपाल जी जाने जाते हैं उनकी मजबूत रणनीति के वजह से, तो क्या रणनीति थी कि वह ये चुनाव नहीं लड़े और आप लड़े? बदायूं को लेकर मैं आपको खास तौर पे बताऊं कि कई सारी रणनीतियां थी। एक तो रणनीति ये भी थी पार्टी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदरणीय शिवपाल जी की कि इलेक्शन में हम लोग किस तरीके से एंटर करेंगे। दूसरी रणनीति ये भी रही शिवपाल जी की कि जो लोग हम लोगों के कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोस्ट थे या फिर जिन लोगों को साथ में ला सकते थे, उन सबको एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाना एक बड़ी रणनीति रही। कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक बहुत अच्छा हम लोगों को गेन बदायूं के अंदर मिला है। तो मैं समझता हूँ कई सारे फैक्टर्स पे हम लोगों ने काम किया
और उसी की वजह से ये हुआ। इट वाज नॉट ओनली वन फैक्टर, एक फैक्टर नहीं था। एक फैक्टर तो था ही कि सीट का बदलना, और जनता के बीच से भी ये बात हुई जब हम लोग यहाँ पर आए, इनके आदरणीय शिवपाल जी के लिए प्रचार कर रहे थे यहाँ पे, उस समय पे जनता के बीच में एक आवाज़ आई जनता से ही, क्योंकि धर्मेंद्र यादव जी बीइंग अ यंगस्टर यहाँ से चुनाव लड़े थे, और वहीं जब मैं आया तो उन लोगों को लगा कि अगर ये रहेंगे तो हम लोग अपनी बात खुल के कह पाएंगे। यूथ भी जो था वो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा था। तो मैं समझता हूँ उन्हीं की आवाज़ को लेते हुए हम लोगों ने, पार्टी ने निर्णय लिया, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक तरीका, एक स्ट्रैटेजी भी पार्टी की थी। उसी स्ट्रैटेजी को काम करते हुए हम लोगों ने इस चुनाव में एंट्री की। स्थानीय विषय क्या उभर के आ रहे हैं अब, क्योंकि आप काफ़ी अब घूम चुके हैं जनता के बीच? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्थानीय विषय। देखिए, पहली चीज़ तो मैंने अपने पूरे चुनाव में क्या किया, मोर देन बीइंग अ टॉकर आई वाज अ लिसनर। मैं बात करने से ज़्यादा सुन रहा था, उधर से क्या आ रहा है, आपकी क्या दिक्कतें हैं या हमसे क्या कमियां रही हैं, ये सारी बातें मैंने की। तो विषयों को लेकर अगर बात करें बदायूं के अंदर, तो जो मेडिकल कॉलेज कभी समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे बनाया, उस मेडिकल कॉलेज में ना तो आज स्टाफ है पर्याप्त उस फैसिलिटी को चलाने के लिए। मशीन्स वहाँ पे जितनी भी मेडिकल की मशीन्स हैं सब बंद पड़ी हैं या ख़राब पड़ी हैं या जानबूझ के ख़राब की गई हैं, क्योंकि एक पूरा कार्टेल तरीके से गिरोह काम कर रहा है वहाँ पे। तो मेरा प्रयास होगा उस गिरोह को ख़त्म करना, और साथ में अस्पताल को सुचारू रूप से चल सके और लोगों को यहाँ पे सुविधाएं मिल सकें। साथ में तीसरा, जैसा आप जानते होंगे, बदायूं के कई सारे युवा दिल्ली में काम करते हैं यहाँ से। अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो जो सड़क के बगल में दुकानें होती हैं रेडी वालों से लेकर के बड़े बड़े होटल्स के अंदर जो स्टाफ काम करता है, बैक स्टाफ, वो सब लोग कहीं ना कहीं बदायूं से ही बिलोंग करते हैं। तो एक बड़ा तबका है जो बदायूं का वहाँ पे जाता है और वहाँ काम करता है। लेकिन यहाँ से जो कनेक्टिविटी है बदायूं रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए, आज एक भी ट्रेन नहीं है। अगर उनको जाना होता है तो वो बदायूं बरेली जाते हैं, बरेली से ट्रेन लेते हैं। अदरवाइज 150 से 200, मैंने पता किया था, 150 से 200 बसेस भी हैं प्राइवेट जो यहाँ चल रही हैं, जो चार्ज करती हैं 400 से 600 रुपए पर सीट जी। अगर एक ट्रेन चलती है तो पहली चीज़ तो एक इकोनॉमिकल पड़ेगा यहाँ के लोगों के लिए, ज़रूरत भी है उसकी, और एक सीधा रूट उनको मिल सकेगा। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ के लोगों के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे की कनेक्टिविटी हो। साथ में अब आते हैं हम रोज़गार के ऊपर। यहाँ पे बुनकर समाज बहुत बड़ी तादाद में है। एक समाज है जो खास करके लेदर के आपके पर्सेज होते हैं, वॉलेट होते हैं, उनका काम करता है और काफ़ी बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करता है। तो मेरा प्रयास रहेगा उन सब के लिए जॉब्स जनरेट करना, उस कम्युनिटी को उठाना, ताकि बड़े स्तर पे वो कम्युनिटी निकल सके। एक हब अगर हम बना सके कहीं पे, वो बनाने का प्रयास होगा। और उसके बाद अगर हम आते हैं किसानों के ऊपर, तो यहाँ पे मूलतः गन्ना किसान और जो मेंथा होती है उसकी खेती होती है। काफ़ी समय से यहाँ मेंथा की खेती होती रही, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा जो मेंथा का रेट ठीक नहीं हुआ तो लोग अब मेंथा से शिफ्ट हो रहे हैं। वेरेज मेंथा एक बहुत ही बड़ा कमोडिटी है जिसमें अच्छा रेट मिल सकता है, तो उसको लेकर प्रयास होगा। गन्ना खेती के पेमेंट 8 से 11-12 महीने तक टल रहा है। आपको याद होगा जब 19 में चुनाव हुआ था तो मंचों से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने कहा था कि हम गन्ना किसानों का भुगतान तुरंत कराएंगे, लेकिन आज वास्तविकता यह है कि गन्ना किसानों को चीनी मिलों से 8-8 महीने, 10-10, 12-12 महीने बाद पेमेंट होता है। अगर आप एक किसान को देखेंगे तो उस पर कोई सपोर्ट तो है नहीं पीछे से। वो जो अपनी उपज है उसको बेचेगा, उसी का पैसा आएगा, उसी से चलाता है। तो वो किसान कर्जे में डूब रहा है, ना कि उसको पैसा मिल रहा है। तो मेरा प्रयास ये भी होगा कि गन्ना किसानों को बड़ी तादाद में जिनका पेमेंट नहीं हुआ है उनका पेमेंट हम करा सकें और उनको सुचारू रूप से एक सिस्टम बन सके कि उनको उनका पेमेंट मिल सके और उनके जीवन में आसानी हो। उसके बाद हम रैली स्थल की ओर चल पड़े, जहां अपने नेता को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। लोगों में जोश और उत्साह भरा था। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोगों को संबोधित किया। इसी बीच हमें उनसे कुछ बातचीत करने का मौका मिला। अखिलेश यादव जी हमारे संग हैं। बदायूं में जनसैलाब उनके लिए उमड़ा है। अखिलेश जी, क्या रिस्पांस रहा आपके लिए बदायूं? ये जो चुनाव है ये पीडीए और एनडीए के बीच में है।
एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान से खिलवाड़ करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। इस सरकार में तो संविधान और जान बचाना है। जान हम उससे बचाएं जो आज चिंतित हैं लोग, जो वैक्सीन लगवा दी, आज उस पर तमाम प्रश्न लग गए हैं। तो हम जान भी बचाना है, संविधान भी बचाना है, इसलिए बीजेपी को हटाना बहुत जरूरी है। राशन का भी आपने मुद्दा उठाया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने कहा राशन के मुद्दे का फायदा हुआ बीजेपी को विधानसभा में। जो राशन, जिस राशन की बात थी, न गुणवत्ता है राशन में, न पौष्टिक खाना है राशन में। तो अगर आप गुणवत्ता नहीं है और आपके पास कोई उसके लिए स्वादिष्ट नहीं है और पौष्टिक नहीं है, तो आप क्या राशन दे रहे हो? केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं आप। अगर खाना पूर्ति करेंगे तो जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। कन्नौज में आप लड़ रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ा है जमीनी स्तर पर? कन्नौज जीतने जा रहे हैं और कन्नौज दोबारा समाजवादियों के साथ खड़ा होगा। रैली के बाद हम बदायूं के बाजार की ओर निकले और स्थानीयों से जानना चाहा कि उनकी उम्मीदें क्या हैं, वो यहाँ के विकास के लिए क्या चाहते हैं। हम इस वक्त लगातार घूम रहे हैं बदायूं लोकसभा क्षेत्र में और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ क्या माहौल चल रहा है, लोगों के मन में इस वक्त क्या है। हम इस वक्त सहसवां विधानसभा में हैं, यहाँ के अनाज मंडी के सामने खड़े हैं। यहाँ बहुत से लोग आते हैं यहाँ आसपास के इलाकों से, तो यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ लोगों के मन में क्या विचार हैं आने वाले लोकसभा चुनाव पर। पूछेंगे आपसे, आप क्या यहीं रहते हैं? क्या इस वक्त माहौल है, क्या यहाँ बीजेपी के पक्ष में माहौल है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में? माहौल तो समाजवादी पार्टी के इस पक्ष में है। बहरहाल सरकार मोदी की बनेगी। भारत में सरकार मोदी की बनेगी, मगर यहाँ सांसद जो है सपा का बनेगा। सपा का बनेगा। आप बताइए साहब, इस बार चुनाव में क्या माहौल दिख रहा है? माहौल फैसबल में तो समाजवादी का ही है। बदायूं में बदायूं लोकसभा की बात करें तो सपा जीतेगी। हाँ, सपा जी। मुख्य विषय यहाँ क्या है? कुछ नहीं, जो जीत जाए वो फिर लौट के नहीं आता है दोबारा यहाँ। तो मोदी रह रहे, उन्होंने कुछ विकास किया नहीं यहाँ पे सहसवां बदायूं जिले में। इससे पहले धर्मेंद्र यादव थे, बहुत विकास हुआ। जिला बदायूं में कोई ऐसी सड़क नहीं थी जहाँ पे पूरी पक्की सड़क नहीं बनी, कोई गड्ढा नहीं। और आज उन्होंने, अगर संघमित्रा का टिकट कट गया, नया चेहरा है, मगर फिर भी निराश है। भी निराशी रहेंगे हम। 44 साल हुए। अब बताइए साहब, आप यहीं से हैं? मैं जिला एटा से। जिला एटा से। अच्छा, एटा से हैं। क्या माहौल है? जिला एटा बीजेपी के पास। वहाँ जिला एटा बीजेपी में, अगर हम बदायूं में हैं तो बदायूं की बात करेंगे। आएंगे आपके पास कुछ और लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। चाय पर चर्चा चल रही है यहाँ। हाँ, चाय बना रहे हैं आप? हाँ, चाय बना रहे हैं। नेताओं को पिला रहे हैं कि पब्लिक को पिला रहे हैं? आपको ही पिला दूंगा मैडम। अच्छा, हमें पिला देंगे, चलिए बड़ी। वैसे क्या सुन रहे हैं आप चाय की दुकान पे? सपा की सुन रहे हैं, भाजपा की सुन रहे हैं? ये सफर भाजपा में साइकिल की सुन रहे हैं कि कमल की सुन रहे हैं? यहाँ साइकिल की सुनना है। साइकिल की। आप बताइए साहब, क्या माहौल है यहाँ इस वक्त? मामला चल रहा है यहाँ तो। हाँ, साइकिल चल रहा है यहाँ तो। क्या लगता है मेन मुख्य मुद्दे यहाँ क्या है? मुद्दे के ये हम तो इसमें जानते रहा रुपया चला रहे हैं, हम तो सीधी सी बात है कि जाना यहाँ समाजवादी चल रही है यहाँ पे। समाजवादी चल रही है यहाँ, तो साइकिल चल रही है यहाँ, लोगों का ऐसा कहना है। हालांकि ये काफी वक्त से ये एरिया जो है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, मगर बदायूं लोकसभा में पिछली बार बीजेपी की जीत हुई थी। कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं। आप क्या यही इसी इलाके से हैं कि बाहर से आए हैं? आप इसी इलाके से। क्या है माहौल यहाँ? सपा का माहौल है कि आएगा मोदी? कोई किसी का जोर नहीं यहाँ पे, तो बीजेपी का दबदबा है। शिवपाल यादव ही थे जिन्होंने 2019 में मैनपुरी लोकसभा सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को निर्णायक जीत दिलाई थी। इस बार बदायूं से वो अपने बेटे को जीत के साथ राजनीति में उतारना चाहते हैं और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। देखना होगा कि आदित्य यादव बीजेपी से बदायूं की सीट छीन पाते हैं या नहीं। तो ये थी आज की चुनाव वोट यात्रा बदायूं उत्तर प्रदेश से। इंडिया न्यूज को लगातार देखते रहिए और ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स और कैंपेन ट्रेल्स के लिए देश के विभिन्न इलाकों से।